मुझे मिला अनोखा प्यार, तुझे की मान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम से गोविंद का स्मरण करना सीखो, प्रेम से गोविंद को भजना सीखो, कल्याण हो जाएगा सारा। ब्रिज में वर्णन है, ब्रिज में वृंदावन हो या गोकुल हो या बरसाना हो, ब्रिज में रहना है तो गोपी भाव स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारा हृदय गोपी भाव से परिपूर्ण नहीं होगा तब तक गोविंद नहीं मिलेंगे। कैसे भी हो, जीवन में गोपी भाव को अपनाना पड़ेगा। और जिस दिन आपका जीवन बदल गया, उस दिन, जिस दिन गोपी भाव हृदय में आ गया, उस दिन जीवन बदल जाएगा। भगवान धन के भूखे नहीं होते, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव से गोविंद को अगर भजना आ गया तो कल्याण हो जाएगा। माता सबरी, वो तो नीच जाति में उनका जन्म हुआ था। जानते हैं माता सबरी के बारे में, जिन्होंने भगवान श्री राम और लखन लाल को बेर बेर जूठे बेर खिलाए। सबर जाति में इनका जन्म हुआ था। लोग इन्हें सबरी कहते थे। भीलों ने लालन पालन किया था, इसलिए कहीं कहीं लोग भीलनी के नाम से जानते हैं। महाराज, ये साधारण महिला नहीं थी। पूर्व जन्म में माता सबरी एक राजा के घर में राजरानी थी, पटरानी थी। हरिद्वार में कुंभ आया, हरिद्वार के कुंभ में स्नान करने के लिए और निवास करने के लिए राजा का खालसा लगाया गया। रानी साहिबा भी पहुंची। एकदम से देखा संतों की टोली श्री राम जय जय राम की ध्वनि करते हुए आ रही है। बड़ा अच्छा लगा। अब तो रानी दौड़ पड़ी रोड पर, और जहां संत नाचते चमीटा बजाते आ रहे थे उन्हीं के बीच में नाचने लग गई। भक्ति थी। किसी ने जाकर के राजा को खबर किया, राजन तुम्हारी जो पटरानी है वो बाबाओं के साथ में नृत्य कर रही है। राजा ने जाकर के देखा, बौखला गया राजा। बुला कर लेकर आया, खबरदार अगर आज के बाद में तुम कहीं भी खालसे से बाहर निकले, तुम्हें पता है इन महात्माओं के साथ में तुम नाचती घूम रही हो। तुम एक राजरानी हो, तुम पटरानी हो, तुम्हारी एक मर्यादा होती है देवी। आज के बाद में तुम खालसा से बाहर नहीं जाओगी। रात्रि का समय हुआ, रो रही है, फूट फूट कर रो रही है।
खालसे में देखा सब सो गए। चुपके से खालसा से बाहर निकल पड़े। मां गंगा के पावन तट पर पहुंची। मां, मुझे पता है जो अल्प खाई मृत्यु में मरता उसे कभी गति नहीं मिलती है। लेकिन मां, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। मेरे उस जीवन को धिक्कार है मां गंगा, जिस जीवन में मैं जी करके अपने राम का भजन न कर पाऊं। मां, मुझे अब उस खालसे में जाना किन्हीं न किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं है। मां, मुझे पता है कि मैं मरूंगी और मरने के बाद अल्पखाई मृत्यु मरूंगी तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरा जन्म पुनर्जन्म होगा, ये मुझे पता है। लेकिन मेरा निवेदन है, मुझे नीच से नीच घर में जन्म दे देना, नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, लेकिन मुझे भूल कर कभी रानी मत बनाना, किसी राजा के यहां रानी न बनाना। इतना कह करके गंगा जी में कूद डूबी। अगला जन्म सबर जाति में हुआ इनका। लोग इनको सबरी के नाम से जानने लगे। भीलों ने लालन पालन किया, लोग इन्हें भीलनी के नाम से जाने लगे। अच्छा, पहले क्या होता था, बचपन में ही शादियां हो जाती थी। 6 वर्ष की बालिका है माता सबरी। रिश्ता तय कर दिया गया है। बारात आने वाली है, इसलिए भेड़ बकरे लाए गए हैं उन रिश्तेदारों के स्वाद को बनाने के लिए। सुबह हुआ, सबरी ने देखा, मां, ये हमारे द्वार पे इतने भेड़ बकरे कैसे आए हैं? बेटी, कल तुम्हारी सगाई है, हमारे रिश्तेदार आएंगे, इनको काटा जाएगा, पुनः उन रिश्तेदारों के सामने परोसा जाएगा। सबरी ने सोचा, रे राम राम, मेरी शादी के उपलक्ष्य में इतने जीवों को मारा जाएगा। प्लानिंग बनाई और रात में निकल पड़े। निकल गई रात में और निकली तो एक जंगल में जाकर सुना, सबरी रहने लग गई आश्रम में। मतंग मुनि कहते हैं, आज के बाद बेटी तुम बाहर नहीं जाओगी, आश्रम पे रहोगी, आश्रम पे सेवा करोगी। निरंतर गुरुदेव नहीं, एक दिन मतंग मुनि को इस लोक को छोड़कर जाने का समय आ गया। बुलाया, बेटी सबरी, आश्रम पर तुमने बहुत सेवा की है, आश्रम को छोड़ करके कभी जाना नहीं। मैं तुम्हारा गुरु मतंग, मैं तुम्हें वचन देता हूं देवी कि एक दिन वो आएगा जब स्वयं भगवान परम ब्रह्म भगवान श्री राम तुमसे मिलने के लिए आश्रम पर आएंगे। गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास। निरंतर सबरी बाट निहारती। रोज सुबह होता है, फूल तोड़कर लाती हैं सबरी। आएंगे आएंगे, आज जरूर आएंगे।
शाम होती है, भगवान नहीं आते हैं, फूल पुनः हटाती हैं, नए फूल फिर तोड़ती हैं। पद्म पुराण में मैंने पढ़ा है 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए माता सबरी को भगवान श्री राम का इंतजार करते करते। आ जाएंगे, आ जाएंगे। एक दिन एक सुबह सुबह कौवा आया, सबरी माता की कुटिया पे कांव 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 की आवाज करने लगे। कहते हैं ना, अगर सुबह सुबह किसी के घर कौवा आ जाए तो आज कोई नया मेहमान आने वाला है। मानते हैं आपके यहां ऐसा? सबरी पूछती है, अरे काग, क्या आज मेरे राम आ रहे हैं? आज आएंगी क्या? आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे, दुनिया में रखे मैंने चुन चुन के वे। होगा मन मगन जब राम मेरे खाएंगे, सबरी की कुटिया के भागी जग जाएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। कौवा थोड़ी देर बैठा फिर उड़ गया। माता सबरी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, राम का इंतजार किया। और माता सबरी का गुरु चरणों में, गुरु वचनों में ये दृढ़ विश्वास मुझे भी आशा छोड़ता है। एक दिन माता सबरी अपने मन से पूछती, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े, एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। और जब सबरी मन में सोचती हैं कभी आएंगे भी क्या, फिर सोचती हैं जरूर आएंगे। सबरी के वट जटायो अहिल्यादि के पास पहुंचे, स्वयं छोड़ करके अवध। सबरी के वट जटायो अहिल्यादि के पास पहुंचे, स्वयं छोड़ करके अवध। है ये घटना सच तो भरोसा, है घटना सच तो भरोसा। खुद ब खुद नाथ आकर के मिल जाएंगे। तो सोचती हैं जब राम जी आएंगे ना, तो सबसे पहले तो मैं राम जी को गाली देना चालू कर दूंगा। क्यों? फिर सुनाऊंगी खोटी खरी आपको, और पूछूंगी देरी लगाई कहां। बोलूंगी इतने दिन हो गया इंतजार करते करते, आज तक आए नहीं, कहां थे आप? नाराज हो जाएंगे, वो जाने लग जाएंगे। फिर सुनाऊंगी खोटी खरी आपको,
और पूछूंगी देरी लगाई कहाँ। और जब वो जाने लग जाएंगे फिर निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें, फिर निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें। प्रभु की जूठन प्रसादी पा पल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ेंगे।